हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 टिश्यू के पार्ट 2 के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने टिश्यूज का इंट्रोडक्शन देखा था। जो लास्ट पार्ट हमने जो किया था उसमें टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है ना। हमने कहा था कि सेल्स होती है प्लांट्स के अंदर भी जो अलग अलग तरह से हो सकती है। लीव्स के अंदर अलग टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स की रूट्स के अंदर अलग होते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स के टिश्यू होते हैं और एनिमल के टिश्यू है उनका थोड़ा कंपैरिजन भी देखा था हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर जितनी भी सेल्स होती है तो उनमें से मोस्टली सेल्स कैसी होती है, डेड होती है, ठीक है। उनके ऊपर सेल वॉल मिलती है तो ज्यादा उनमें मूवमेंट दिखता नहीं है। वहीं एनिमल सेल्स जो होती है उनके ऊपर सेल वॉल होती नहीं है और हम मूव भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है उनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम परमानेंट सेल के बारे में देखेंगे। परमानेंट सेल के बाद हम उन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। क्यों एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल कही जाती है और क्यों एक सेल परमानेंट सेल कही जाती है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू के बारे में जो हमने देखा था उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहां बताता हूं, फिर इनकी थोड़ी थोड़ी नीचे डिटेल भी है, ठीक है ना। देखो, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनकी खास बात क्या होती है, नीचे लिखा हुआ है डिवाइडिंग थ्रू आउट लाइफ, यानी कि इनकी जो सेल्स होती है वो एक प्लांट में हमेशा और हमेशा डिवाइड करती रहती है, करेक्ट। वहीं दूसरी तरफ आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स जो है जो अपनी एबिलिटी लॉस कर चुकी होती है डिवाइड करने की। तो डिवाइड करने की एबिलिटी अगर लॉस कर देती है तो हम उनको बोल देते हैं कि वो परमानेंट सेल्स हैं या स्टेबल टिश्यू हो गया वो, ठीक है। इन्हीं में मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ही कुछ सेल्स जो है वो अपनी डिवाइडेशन कैपेसिटी लॉस कर देती हैं। तो जिसने डिवाइड करना बंद कर दिया उस सेल को हम बोलेंगे वो परमानेंट सेल हो गई, और जो कंटिन्यू डिवाइड करती जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो तीन तरह से हो सकती है। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल क्या होता है? एपिकल का मतलब मैंने कहा था कि जो प्लांट के टिप पर मिलेगा, रूट के भी एकदम टिप पर मिलेगा और शूट के भी एकदम टिप पर मिलेगा। शूट का मतलब प्लांट का वो भाग जो जमीन से ऊपर है, ठीक है ना, उसका भी सबसे ऊपर वाला भाग, उसको शूट बोलते हैं ना, उसके टिप पर मिलेगा। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? मैंने कहा था वो प्लांट के अंदर ही मिलते हैं और प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं, ठीक है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट्स के अंदर स्पेशल स्पेशल जगहों पर मिलते हैं, ठीक है। उन जगहों का मेन काम क्या है? उन जगहों पर क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर, हमेशा नहीं, जरूरत पड़ने पर डिवाइड करती हैं। कैसे? जैसे ग्रासेस हैं, मैंने कहा था ना, ग्रासेस जो होती है अगर उनको कोई भी हर्बीवोरस एनिमल आके खा लेता है तो वो फिर से ग्रो कर जाती है, फिर खा लेता है वो फिर से ग्रो कर जाती है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है, ठीक है। ये लंबाई बढ़ाते हैं, लेटरल चौड़ाई बढ़ाते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करते हैं, जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट का किसी पार्ट को अगर वो खा जाते हैं तो वो उसको रीजनरेट करवाते हैं, करेक्ट। और वहीं परमानेंट टिश्यू जो है उसके अंदर दो तरह के टिश्यू आते हैं। परमानेंट का मतलब अब आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ये डिवाइड नहीं करेगा। जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो प्लांट की बॉडी बनाती है। जो सेल डिवाइड करेगी वो तो आगे आगे नई नई सेल्स बनाएगी, और जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो प्लांट की बॉडी बनाती है। और प्लांट की बॉडी के अंदर दो तरह के देखो टिश्यू, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखो, हमने बात की थी कि जो टिश्यू होते हैं वो क्या है, सेल्स का ग्रुप है ना, सेल्स का ग्रुप है जिसमें सारी की सारी सेल्स जो है वो एक जैसा काम कर रही हैं, करेक्ट। अब कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिसके अंदर सारी की सारी सेल्स एक जैसा काम करती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, सेल्स अलग अलग टाइप की होती है, काम एक ही हो रहा है, सेल्स अलग अलग टाइप की है, दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और ऐसे टिश्यू जिसके अंदर सेल्स भी सेम है और काम भी सेम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में क्या है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां सेल्स जो है वो सारी की सारी एक जैसी है और फंक्शन भी एक जैसा हो रहा है, करेक्ट। ये सारी सेल्स एक जैसी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या हो रहा है, सेल्स जो है वो अलग अलग होती है, काम एक जैसा ही होता है, वो सारी की सारी सेल्स मिलके काम एक जैसा ही करती हैं, पर सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। मान लो ये अब है तो ये टिश्यू ही, लेकिन उस टिश्यू के अंदर क्या है, सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, काम तो सेम ही हो रहा है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में तीन तरह के टिश्यू आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तीन टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनकी भी डिटेल देखेंगे। और वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम।
जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि फूड और वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। जाइलम जो है वो वाटर को प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वहीं फ्लोएम जो होता है वो फूड मटेरियल्स जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाता है। कैसे दिखते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है वाटर और फूड मटेरियल्स, वो सब भी बताऊंगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड करेंगे, परमानेंट जो डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइडेशन कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं। कहां मिलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में सारी की सारी सेल्स एक जैसी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होगा, सेल्स जो है वो अलग अलग होंगी लेकिन फंक्शन सेम है, ठीक है ना, सारे मिलकर के एक ही फंक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है लेकिन हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन लगभग सारा फंक्शन जो है वो एक जैसा करती है। सिंपल टिश्यू तीन तरह से हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, इनको मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। मेरिस्टेम्स वो साइट्स होती हैं जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब मैं बात करूं इनके नेचर की। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रिथ ऑफ द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स है मतलब डिवाइड करेंगी, जो डिवाइड करेंगी वो या तो प्लांट की लेंथ बढ़ाएगी या वो प्लांट की विड्थ बढ़ाएगी, यही होता है। तो लेंथ बढ़ा सकते हैं या विड्थ बढ़ा सकते हैं। The cells of meristematic tissue are similar in structure and have thin cellulose cell walls. ये सारी की सारी सेल्स जो होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एक तरीके से देखा जाए तो यहां देखो टिश्यू बना दिया मैंने एक तरीके से, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है तो सारी की सारी सेल्स सिमिलर दिख रही है ना, हाँ सिमिलर दिख रही है सारी की सारी सेल्स। और उनके ऊपर थिन सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, पतली पतली सेल वॉल होती है और वो थिन सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स मे बी स्फेरिकल, वो स्फेरिकल हो सकती है, दैट मे बी ओवल, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है शेप के अंदर। तो इनके अलग अलग शेप एंड साइज भी हो सकते हैं, ठीक है। The meristematic cells are completely arranged and do not contain any intracellular space between them. अब यहां क्या होता है, ये सेल्स इतनी ज्यादा टाइटली पैक होती है ना एक दूसरे के बीच में कि इन दोनों के, इन सेल्स के बीच में गैप नहीं होता। जैसे मान लो ये सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, ऐसे लगी हुई होती है एकदम टाइटली पैक, इनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है, और अगर होता भी है ना तो बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा स्पेस है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इन सेल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है? नहीं, या तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैंने ऐसे जनरली बनाया था तो आपको स्पेस दिख जाएगा, ऐसे लगी हुई है वो, तो इनके बीच में स्पेस है नहीं है, और होता भी है तो बहुत थोड़ा स्पेस होता है, तो उसको इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं। क्या है? इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता उनके अंदर, और अगर होता है तो बहुत थोड़ा होता है। Each meristematic cell contains a dense or abundant cytoplasm and a single large nucleus. एक मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है, बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ही डेंस, डेंस का मतलब गाढ़ा गाढ़ा साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। देखो यहां मैंने आगे इसकी स्ट्रक्चर भी बताई, देखो ये बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है, देखो इतना बड़ा न्यूक्लियस, ये डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, घुला हुआ है, तो डेंस डेंस गाढ़ा गाढ़ा साइटोप्लाज्म है। सेल वॉल है, बहुत पतली सी सेल वॉल है, किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी, ये उसका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी पोर्शन दिख रहा है आपको, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो ऐसी दिखाई देती है, इनके बीच में स्पेस दिख रहा है आपको? स्पेस है ही नहीं सर, एकदम टाइटली पैक्ड है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। और देखो इसकी प्रॉपर्टीज, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन अ फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास वैक्यूल्स या तो होती ही नहीं है, और या होती है तो बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी, आप ना के बराबर मान के चलो कि होती ही नहीं है, ठीक है ना। वैक्यूल्स क्या है, पहले तो ये बता दो सर, वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स क्या होती है? एक्चुअली छोटी सी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर और कुछ आयंस और कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। अब ये सेल डिवाइड करती है, बात सुनना, ये सेल डिवाइड करती है। अब डिवाइड करने के टाइम पे ना तो उसको फूड अपनी बॉडी में स्टोर करने की जरूरत है, क्योंकि वो कह रही है कि भैया मैं कहां से स्टोर करूं, मेरे को तो आगे डिवाइड होना है।
ना उसको वाटर स्टोर करना है इतना अपना, क्योंकि वो आगे डिवाइड होने वाली, ना आयन स्टोर करने, तो भैया स्टोरेज इनके अंदर होगा ही नहीं किसी तरह का, तो ये काय को रखेगी वैक्यूल, है या नहीं? करेक्ट है ना? तो इनके पास स्टोरेज के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो वैक्यूल्स वगैरह इनके पास नहीं होती। तो वाटर, आयंस, वेस्ट मटेरियल स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स इनके पास होती ही नहीं, और होती तो बहुत छोटी, आप ये मान के चलना कि नहीं होती है। ठीक है, अब मैं अक्यूरेंस के बारे में बात करूं कि कहां कहां मिलती है, तो आपको पहले से ही पता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यूज, क्योंकि वो ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की, सेल्स डिवाइड कर रही है तो क्या होगा, प्लांट ग्रो ही तो करेगा, एंड फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन द प्लांट, द मेरिस्टेम्स आर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। कहां कहां मिलेंगे बताएंगे अभी। देखो, बात करते हैं फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल का मतलब मैंने कहा था, ये कहां लगे होते हैं, प्लांट के टिप पर लगे होते हैं। ये प्लांट के टिप पर लगे होते हैं। मान लो ये प्लांट है, ये उसकी रूट्स है, ये उसका स्टेम है, ये इसके टिप पर इस जगह मिलेंगे, यहाँ ये रूट के टिप पर इस जगह मिलेंगे। यहाँ देखो, ये मैंने एक रूट का टिप बनाया हुआ है, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ जूम करके बनाया है मैंने, रूट का टिप पोर्शन इस जगह को यहां जूम करके बनाया। तो देखो यहां पर इस जगह पर है एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ की सेल्स बहुत छोटी छोटी सी सेल्स हैं, ये देखो जो फटाफट 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 रैपिडली डिवाइड कर रही है। इसके बाहर की तरफ मिलता है एक रूट कैप। रूट कैप जो है वो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जो कि रूट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि रूट कहाँ है, सॉइल में है। जब वो रूट ग्रो करेगी तो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन होगा, रगड़ लगेगी ना, तो ऐसे तो रूट डैमेज हो सकती है। इसीलिए इसके ऊपर एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। वो प्रोटेक्ट करती है रूट को, ठीक है ना, ताकि वो सॉइल पार्टिकल के साथ रगड़ खा करके डैमेज ना हो। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है, देखो, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, यानी कि ग्रो होते हुए स्टेम्स और रूट्स जो है वहां मिलती है। एग्जांपल है शूट एपिक्स एंड रूट एपिक्स। ये पोर्शन जो होता है ना, इसको हम रूट एपिक्स बोल देते हैं, और इसको जो ये ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज शूट एपिक्स। एपिकल मेरिस्टेम्स आर आल्सो फाउंड एट द एपिक्स ऑफ द लीव्स। वो लीव्स के एपिक्स में भी मिल सकती है कई बार। इट ब्रिंग्स अबाउट द इलोंगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम। ये रूट और स्टेम जो है इन दोनों के इलोंगेशन में हेल्प करती है। इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा बनाना उनको, है ना, लंबाई में बढ़ाना। The results is an increase in the height of the plant, which is called primary growth। और ये शुरुआत में जो प्लांट बन रहा है ना, प्लांट की हाइट को बढ़ाएंगे। जब प्लांट के ऑर्गन्स की लंबाई बढ़ती है तो मैं कह सकता हूं ना, प्लांट की हाइट बढ़ रही है ना, प्लांट्स को लंबा बनाएंगे। और जो शुरुआत में प्लांट की लंबाई बढ़ती है ना, उस प्लांट की लंबाई के बढ़ने को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, है ना, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। प्लांट लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लंबा, छोटा सा प्लांट था, लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। तो फिर इसका मतलब सर सेकेंडरी ग्रोथ भी कहीं होती होगी क्या? हाँ, एक प्लांट जो होता है जब एक पूरी हाइट खींच लेता है ना एक बार, फिर उसके बाद उसकी चौड़ाई में ग्रोथ, चौड़ाई में क्या होता है, इंक्रीजनेस चालू होता है, चौड़ाई में बढ़ना चालू होता है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं उसको। ये प्राइमरी ग्रोथ लंबाई में बढ़ रहा है और चौड़ाई में बढ़ेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, चले आगे। इसके बाद लिटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं। These are found beneath the bark called cork cambium। कहां मिलता है, मान लो ये प्लांट है, ये उस प्लांट का स्टेम है, करेक्ट, प्लांट का स्टेम है। उस स्टेम के ऊपर ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन मान लो, ये वाला पोर्शन दैट इज बार्क, उसको छाल बोलते हैं प्लांट की, दैट इज बार्क, बार्क बोलते। उसके नीचे की तरफ ये स्टेम है, उसके नीचे की तरफ इस जगह पर यहां मिलती है ये सेल्स। यहाँ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपने पहले डायग्राम भी देखा था इसका, है ना, स्टेम के अंदर की तरफ यहाँ मिलता है, बार्क के ठीक नीचे मिलता है। यहाँ क्या करेगा, विड्थ बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसको पता है क्या, ये जो मेरिस्टेम है ना, जो चौड़ाई बढ़ाता है, ठीक है ना, इसको ना एक नाम और देते हैं, कॉर्क कैम्बियम। जो स्टेम के नीचे की तरफ होगा दैट इज कॉर्क कैम्बियम। अरे कुछ नहीं है, लिटरल मेरिस्टेम ही है, चौड़ाई ही बढ़ाएगा, बस स्पेशल नाम दे दिया इसको, स्पेशल नाम दे दिया क्योंकि स्टेम की जो बार्क है उसके ठीक नीचे है ना, तो स्टेम के अंदर जो लिटरल मेरिस्टेम है उसको नाम दे दिया कॉर्क कैम्बियम। ये लिटरल मेरिस्टेम ही चौड़ाई ही बढ़ाएगा ही।
ठीक है, एंड वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम बोला उसको, ठीक है, और वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट रूट एंड स्टेम। अब देखो रूट्स होती है ना, रूट्स, मान लो मैंने प्लांट्स की, ये प्लांट है, ये उसकी कोई रूट बनाई मैंने, यू, ये रूट है। अब यहां पर मैंने इस रूट को थोड़ा सा कट किया तो हम देखेंगे, कट करने पर मैं ऐसे बनाता हूं इस जगह पर ही, मैंने जैसे ही कट करके यूं देखा, ये कट किया और ऐसे देखा, तो इस जगह पर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं इस जगह पर, यूं, ध्यान से सुनना, या इस जगह पर यूं, ऐसे जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। ये मान लो जाइलम है और इनके बीच बीच में यहां फ्लोएम मिलते हैं, यहां बताता हूं, यहां ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, रूट्स का डायग्राम बता रहा हूं मैं, ये फ्लोएम है। तो जो रेड वाले हैं वो क्या है, ये जाइलम है, और ब्लू वाले जो है वो क्या है, ये फ्लोएम है। जाइलम को मैंने एक्स से लिख दिया, फ्लोएम को मैंने पी से लिख दिया। क्या है सर, ये छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, हालांकि ये यूं पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो क्योंकि पाइप है तो पाइप क्या करेगा, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम ही तो करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है पाइप। वैसे ही जाइलम और फ्लोएम जो है जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फूड और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं। तो यहाँ इस जगह पर जो जाइलम और फ्लोएम है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैंने जब इस रूट को यूं काटा और उसको देखा, तो अंदर की तरफ से जाइलम और फ्लोएम ऐसे तो दिखेंगे मुझे। तो इनके बीच बीच में कई बार क्या होता है, इनके बीच बीच में यहां पहन लेते हैं, देखो चलिए, इस जगह पर यहां 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 जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में कई सारे ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं जो नए जाइलम और नए फ्लोएम बनाने का काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स जो है उनके अंदर उनको जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलता है, वैस्कुलर बंडल्स। और उसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। जैसे वो बोला था ना कॉर्क कैम्बियम, इसको बोला था कॉर्क कैम्बियम, वैसे यहां जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मिलेंगे, दैट आर कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। कुछ नहीं, चौड़ाई बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, नया जाइलम नया फ्लोएम बनेगा, जैसे जैसे नया जाइलम और नया फ्लोएम बढ़ेगा, प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी। तो लिटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं। अब उनकी पोजीशन कैसे होती है, उस हिसाब से उनका अलग नाम दे दिया। अगर वो स्टेम के अंदर बार्क के ठीक नीचे है, अगर उस स्टेम के अंदर बार्क के ठीक नीचे है, तो उसको कॉर्क कैम्बियम नाम दे दिया। अगर वो स्टेम या रूट्स के अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम के आसपास है, दैट उनको कॉर्क कैम्बियम, उनको नाम दे दिया वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है ना, उनको वैस्कुलर कैम्बियम नाम दे दिया। कहां मिलते हैं, डाइकोट रूट्स में और स्टेम में। डाइकोट क्या है सर, ये डाइकोट का मतलब क्या है, डाइकोट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड के अंदर दो कोटाइलिडॉन्स होते हैं। दो कोटाइलिडॉन्स, जैसे चना है ना, चना आपने देखा होगा, चना अगर मैं चने को तोड़ता हूं तो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यू दो पार्ट बन जाते हैं चने के, पता है ना। ये दोनों पार्ट क्या होता है, कोटाइलिडॉन बोलते हैं इनको, कोटाइलिडॉन्स कहते हैं। तो जैसे ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स के अंदर दो कोटाइलिडॉन्स मिलते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए हमने। तो जिनके अंदर दो कोटाइलिडॉन्स मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स। और जिनके अंदर सिर्फ एक कोटाइलिडॉन मिलता है, सीड सिंगल कोटाइलिडॉन वाला होता है, दैट इज मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है ना, तो ये कहां मिलेंगे, हमें डाइकोट में मिलेंगे। वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहां मिलेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मिलते हैं डाइकोट प्लांट्स में। दे अकर्स इन थिन लेयर्स। हालांकि स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, वो छोटी छोटी लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। दैट कैम्बियम इज अ रीजन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ थिकनेस। क्या करेंगे, थिकनेस बढ़ाएंगे, प्लांट विड्थ बढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अभी बताया था ना मैंने, कहा विड्थ बढ़ेगी तो सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे उसको, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। कहां मिलते हैं, लीव्स के बेस पर और इंटरनोड के पास में मिलते हैं। सर ये इंटरनोड क्या होता है, सुन, माना कि ये एक प्लांट है, इज अ प्लांट, ये लीव्स लगी,
तो यहाँ एक लीफ और दूसरी लीफ के बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम, दैट इज स्टेम। एक लीफ और दूसरी लीफ के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, दैट इज इंटरनोड, दैट इज इंटरनोड, इंटरनोड। और जिस जगह से लीफ जुड़ी हुई है, अटैच है स्टेम से, दैट इज नोड। तो ये लीफ के बेस पर और इंटरनोड, ये देखो ये वाला गैप जो है ना, यहां मिलते हैं, कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कहां होगा, ये स्टेम पे होगा ग्रासेस की, ठीक है, और अनदर मोनोकॉट्स में मिल सकते हैं। सच टिश्यू ऑल्सो अकर बिलो द नोड्स, ये कभी कभी नोड्स के नीचे भी, इस जगह पर भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल है मिंट, पुदीने के पौधे में ऐसा होता है। इट प्रोड्यूसेस एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन सच एज द लीव्स एंड इंटरनोड्स। कई बार क्या होता है, ये लीव्स जो होते हैं उनकी लंबाई बढ़ाते हैं, और इंटरनोड वाला गैप जो है वो बढ़ाएंगे, यूं लंबाई बढ़ाते हैं, ऐसे यूं। तो बताओ, एक लीफ और दूसरी लीफ के बीच में गैप बढ़ेगा, यानी इंटरनोड वाला स्पेस बढ़ेगा, ये भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण से होता है, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा हर्बीवोरस जो होते हैं, कोई भी अगर प्लांट खा लेते हैं तो उस प्लांट के पार्ट को रीजनरेट करवाने का काम भी कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है, ठीक है। यहां देखो एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर, इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखो ये लीफ इसके यहां पर, इसके बीच में इंटरनोड के ऊपर, ये लीफ के बेस पर भी मिल रहा है, ये देखो इंटरकैलरी। और लेटरल मेरिस्टेम कहां है, ये देखो, ये रहा लेटरल मेरिस्टेम, ये रहा लेटरल मेरिस्टेम। क्या करेंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे। अब यहाँ स्टेम को काट करके देखा है तो देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। क्या कर रहे हैं, चौड़ाई बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये प्लांट की चौड़ाई यूं बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी। चलिए, फंक्शंस क्या है इनके, फंक्शंस वैसे तो हमें पता है, पर फिर भी फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। वो सारे जितने भी इसके फंक्शंस है वो यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। हाँ, शुरुआत में किसी भी प्लांट में क्या होता है, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो होता है, उसमें से कुछ सेल्स जो होती है वो डिवाइडेशन की कैपेसिटी लॉस कर देती है, इस कारण से फिर वो क्या हो जाता है, स्टेबल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ये एक तरीके के पेरेंट टिश्यू है, इन्हीं से ही सारी सेल्स बनेंगी प्लांट की। These tissues take space a part of growth by the formation of new cells। बिल्कुल सही बात है, यहाँ जो टिश्यू होते हैं वो सेल्स की डिवाइडेशन से नई नई सेल्स बनाते हैं, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ होती है। थर्ड, with the development of meristem, plants continue to produce new leaves, branches of stem and root, flowers, fruits and root hairs। इन्हीं सेल्स के कारण ही तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स, नई रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है ना, लीव्स, वो सारे के सारे जो हैं वो कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लांट्स जो होता है वो इन चीजों को बार बार बनाता रहता है, क्योंकि लीव्स है तो लीव्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी जल्दी, तो नई लीव्स भी तो आनी पड़ेंगी ना। फ्लावर्स, कुछ टाइम के बाद पौधा जो होता है या प्लांट जो होता है वो फ्लावर्स खिलाएगा ही खिलाएगा, पुराने फ्लावर्स जब खत्म हो जाते हैं तो नए फ्लावर्स आते हैं उसके अंदर, ये सब इन सेल्स के कारण होता है। फोर्थ, द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट्स is healed up by the formation of new cells by the meristems। अगर प्लांट्स को कोई चोट लग जाती है, प्लांट में कोई चोट लगी हुई है, ठीक है ना, इंजरी हो रखी है, मैंने कहा था ना अभी बोला था कि प्लांट का कोई पार्ट खा लिया, कोई किसी हर्बीवोर्स ने खा लिया, मान लो गाय ने खा लिया उस प्लांट को, तो उस जगह पर इंजरी हुई तो वहां पर नई सेल्स बनेंगी और उसको रीजनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी काम मेरिस्टेमेटिक सेल्स से होता है, उसको हील करने का काम वही करता है। चलिए, ठीक, बात करते हैं आप परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसकी सेल्स जो है वो डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस कर चुकी है। डिवीजन की कैपेसिटी लॉस करने वाली सेल्स जो है वो प्लांट की बॉडी बनाती है, ठीक है ना। जो डिवाइड करती है वो तो डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ कराती रहती है, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स ऐसी होती है जो ऐसा मान लो ऐसे कहती है मैं तो थक गई भैया, अब मेरे से तो काम नहीं होता, ठीक है ना, मेरे से तो काम नहीं होगा, अब मैं तो डिवाइड नहीं कर सकती। तो प्लांट कहता है कोई बात नहीं, तो बैठ जा साइड में, ठीक है। तो वो साइड में बैठ करके करेगी क्या, वो या तो लीफ बनाएगी या स्टेम बनाएगी या रूट्स बनाएगी, यानी वो प्लांट की बॉडी बनाती है, ठीक है। cells derived from the division of meristematic tissue take up a specific role and lost the ability to divide। यानी कि अब वो सेल्स जो है उनका स्पेसिफिक रोल होगा, वो कुछ ना कुछ प्लांट का पार्ट बनाएगी और अपने डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर देगी। Thus they form a type of permanent tissue। तो वो किसी टाइप का परमानेंट टिश्यू बनाएगी। डिपेंड करता है वो क्या बना रही है, उस टाइप का परमानेंट टिश्यू होगा। लीफ में परमानेंट अलग टिश्यू होते हैं, स्टेम में अलग होते हैं, रूट्स में अलग होते हैं। The developmental process by which a cells derived from the meristematic tissue take up a permanent shape and size and function is called differentiation। important है
मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल से कन्वर्ट होती है परमानेंट सेल में, अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लॉस करती है, अपनी शेप में कुछ चेंज लाती है, अपने साइज में कुछ चेंज लाती है, उसके ऊपर नई सेल वॉल बनती है, स्पेसिफिक काम करना स्टार्ट कर देती है वो, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि वो सेल डिफरेंशिएट हो गई है। मतलब एक सेल, मैं एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स में यूं बोलूंगा, डिफरेंशिएट हो गई है किसी लीफ की सेल में। एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट हो गई है किसी स्टेम की सेल में। एक जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिफरेंशिएट हो गई है रूट की सेल में। अगर वो लीफ की सेल में कन्वर्ट हुई है तो हो सकता है वो फोटोसिंथेसिस कर रही हो। स्टेम की सेल में कन्वर्ट हुई है तो हो सकता है वो उसको सपोर्ट देने का काम कर रही हो। रूट की सेल में डिफरेंशिएट हुई है तो हो सकता है वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम कर रही हो। कुछ भी हो सकता है। In this way, the cells of meristematic tissue differentiate to form cells of a permanent tissues. ठीक है? The different types of permanent tissues are formed due to differences in their specialization. हाँ, अलग-अलग तरह के जो टिश्यूज होते हैं, जो भी परमानेंट टिश्यू है, लीफ में है, चाहे वो स्टेम में है, चाहे वो रूट में है, ठीक है ना, उनका सबका काम अलग-अलग होगा, तो वो स्पेशल टिश्यू होंगे। परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, बताया था ना मैंने। सिंपल में सारी की सारी सेल्स एक जैसी, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेल्स अलग-अलग होती है, ठीक है, लेकिन काम एक ही हो रहा है वहां पे। Their cells may be living or dead. हाँ, इन सेल्स की जो ये जो सेल्स है, इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। ठीक है, थिन वॉल्ड हो सकती है, सेल वॉल थिन हो सकती है, और थिक वॉल्ड भी हो सकती है। थिकनिंग में भी रेगुलर और इरेगुलर, थिकनिंग रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। मतलब सेल वॉल कहीं से मोटी कहीं से पतली हो सकती है, तो ये ऐसी हो सकती है। ये होता है परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ कुछ डिफरेंसेस की बात करता हूं मैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बीच में। तो इस जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे रखा है, यहाँ परमानेंट टिश्यू दिया हुआ है। तो बात करते हैं डिफरेंसेस की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहला पॉइंट क्या है, देखो, इट्स कंपोनेंट सेल्स आर स्मॉल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल एंड अनडिफरेंशिएटेड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है स्मॉल छोटी होती है, स्फेरिकल यानी गोल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, और अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कोई स्पेसिफिक काम नहीं करती, मतलब उनका काम सिर्फ डिवाइड करने का है, ठीक है ना। मतलब प्लांट की बॉडी नहीं बना रही वो एक तरीके से, है ना, रूट स्टेम लीव्स ऐसा कुछ भी नहीं बना रही है, अभी वो सिर्फ डिवाइड कर रही है। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इट्स कंपोनेंट सेल्स आर लार्ज, बड़ी होती है, डिफरेंशिएटेड मतलब कुछ ना कुछ काम करने के लिए वो मॉडिफाइड हो चुकी होती है, विद डिफरेंट शेप्स, उनकी अलग अलग शेप्स भी हो सकती है। सेकंड, साइटोप्लाज्म इज डेंस, वैक्यूल्स आर नियरली एब्सेंट। हाँ, पढ़ा था हमने। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स अकर्स इन लिविंग परमानेंट सेल्स। इनमें बड़ी बड़ी सेल्स, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होते हैं इन सेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अब ये सेल परमानेंट हो चुकी है। अब ये फूड स्टोर करेगी, कुछ वेस्ट बनाएगी, कुछ आयंस अपने अंदर स्टोर करेगी, वाटर अपने अंदर स्टोर करेगी, तो स्टोरेज के लिए क्या चाहिए, वैक्यूल चाहिए। थर्ड, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट, यानी सेल्स के बीच में स्पेस एब्सेंट होता है, और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर ऑफन प्रेजेंट, हो सकता है और कई बार नहीं भी होता, ठीक है ना। द सेल वॉल ऑफ इट्स सेल्स इज थिन एंड इलास्टिक। इसकी जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, वो थिन होती है, पतली होती है और इलास्टिक होती है। जबकि परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो थिन हो सकती है और थिक, मोस्टली थिक होती है, कभी कभी थिन होती है। मोस्टली परमानेंट सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लार्ज एंड प्रोमिनेंट। बड़ा न्यूक्लियस होता है, बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, क्योंकि अब उनको आगे चल करके डिवाइड करना है। मान लो ये सेल डिवाइड कर ही रही है, तो डिवाइडेशन के लिए जो कंट्रोल करता है, कौन करता है, न्यूक्लियस ही तो करता है। और इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज लेस कॉन्सिपिशियस, मतलब छोटा हो सकता है, ठीक है, साइड में पड़ा हो सकता है, इतना बड़ा नहीं होता कंपैरेटिवली। 6, इट्स सेल्स ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली। ये सेल्स जो होती है वो ग्रो करती है और डिवाइड करती है रेगुलरली। और परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इट्स सेल्स डू नॉट नॉर्मली डिवाइड, नॉर्मली वो डिवाइड नहीं करती है। आगे हम देखेंगे कि कभी कभी स्पेशल कंडीशन में ये सेल अपनी डिवाइडेशन की कैपेसिटी दोबारा से रीगेन कर लेती है। वो रेयर केसेस होते हैं, मतलब रेयर केसेस तो क्या, वो स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है, उनमें करती है, लेकिन इन जनरली वो डिवाइड नहीं करती। इसीलिए वर्ड है दिस सेल्स डू नॉट नॉर्मली डिवाइड। हाँ, स्पेशल कंडीशंस में वो डिवाइडेशन की कैपेसिटी फिर से ले सकती है, करेक्ट। नेक्स्ट, इट इज अ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू होता है, इट कैन बी अ सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड। ये सिंपल टिश्यू हो सकता है, कॉम्प्लेक्स या स्पेशलाइज्ड टिश्यू हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक पॉइंट क्या है, इट्स सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। हाँ, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तभी तो फटाफट फटाफट डिवाइड कर रही है। और इसमें मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स
ऑफ दिस टिश्यू इज स्लो। हाँ, मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती, ठीक है ना, स्लो होती है थोड़ी सी। एकदम ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिकली वो एकदम ही इनएक्टिव हो गई, इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद ही हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल्स ऑर्गेनेलीज ऑफ इट्स सेल्स आर सिंपल, यानी इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और सिंपल होते हैं। इनके अंदर द सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ इट्स सेल्स आर वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस इसमें तो बड़ा, इसमें छोटा होता है। राइबोसोम्स हुए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इनके अंदर छोटे छोटे या सिंपल होते हैं और इनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं। Then cells of this tissue do not contain crystals and other inclusion bodies। कुछ भी क्रिस्टल्स, छोटे मोटे क्रिस्टल्स जो फूड पार्टिकल्स के हो गए, या कोई भी इंक्लूजन बॉडीज हम बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब क्या होता है? फूड स्टोर करने वाली छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो फूड स्टोर करके रखती है, ऐसा इनमें कुछ भी नहीं मिलता। और इनके अंदर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू possess crystals and other inclusion bodies also। These cells are living, ये सेल्स लिविंग होती हैं। और परमानेंट सेल्स में these cells may be living or dead, ये लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। 12 it provides growth to the plant, ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ाती है। और 12 it provides protection, वो प्रोटेक्शन दे सकती है, सपोर्ट दे सकती है। कंडक्शन, कंडक्शन होता है ना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फोटोसिंथेसिस, अगर वो लीव्स में है तो स्टोरेज कर सकती है, एक्सेप्ट्रा, इनके अलग अलग सारे काम होते हैं। यहाँ हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स और सिंपल सेल्स जो होती है उनके बीच में अंतर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।